हुँ, मेरे लिए क्यों नहीं फ़ोन करा किसी ने। हुँ, भाई इस बंदे को जिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। हुँ, हुँ, टूट ले भाई साहब, बंदा 4 इलेक्शन किसी ने बोला है। हुँ, चलो कोई बात नहीं, पब्लिक ने मेरे को जिताया। मैं ये भी पब्लिक का मतलब कि मैं इतना कर्जवान हूँ कि मेरी शान बरकरार रखी। नहीं अब की बार चौथी बार इलेक्शन आने के बाद तो भाई साहब इतना मतलब टूटूँ तो मैं फिर भी नहीं था। नहीं फिर भी नहीं हो जाता यार, इस बंदे में क्या कमी है। हुँ, कोई बात नहीं भाई साहब, फिर मैंने भी किसी के, आज ये सुन रहे होंगे, लीडर भी सुन रहे होंगे, किसी की जगह पैर पकड़े तो बताओ जी मेरा फ़ोन कर दो। लेकिन औरों के लिए फ़ोन खूब आए हैं, रिकॉर्डिंग भी पड़ी हैं। फौजी साहब ने कहा लोग ने मुंजी तरीका से चुनाव लड़ा है, कोई टेंट नहीं, कोई बर्फी नहीं, जलेबी नहीं, लाडू नहीं। एक बात बता, मैं चुनाव उस टाइम से लड़ने लगा था जिस टाइम पे मेरा जब जिला परिषद का पहला चुनाव था, जो माँ अपने बच्चे ने गर्भ में ले रही थी ना उस टाइम, वो वोट डालने गई थी। वो बच्चा पैदा होके उस बच्चे ने अब की बार वोट डाल दी है। लोग न्यू गए एक का तो उनके फोन भी कराया था भाई फौजी साहब दोबारा लखड़े हो, ये क्या जिता दिया आपने। फूकनी छेड़ाने वाले बहुत आए थे मेरा आगे। जब इलेक्शन चल रहा था, भाई साहब इंटरव्यू दे दो। मैं भाई साहब ये चंडीगढ़ चली जाएगी, और जो बड़े बड़े मुँह वाले अड्डे मुँह वाले बैठे हैं सुन भी रहे होंगे, वो गड़प दही गुड़क जाए, बंदा ने दांत भी नहीं चलाते उन्हें नहीं हो जाएगा भी नोड़ी गोड़ी गेट लियो नहीं तड़का नहीं। 20 साल से भी तो वो यही थे। हाँ, और इब भी करिए सपोर्ट करिए दबा के। मेरे लिए एक फ़ोन नहीं कह रहा है, जो बंदा हरियाणा का स्टार चुनाव लड़ रहा है, जिस बंदा ने अपनी ज़िंदगी के 45 साल की मेरी उम्र होगी कि मैंने क्या नहीं करा। मैंने 20 साल हो गए इनके गाने गाए। मैंने 15 सालों से मैं गाने गा रहा हूँ। मैं अपने लालच में गा रहा हूँ या किसी लिए गा रहा हूँ कि ये मेरे गाने गा के कोई चेयरमैन बन रहे हैं, कोई मेरे गाने गा के भैया मेरे MP बन रहे हैं। क्या एक बंदर न्यू कौन मेरा हरियाणा का स्टार चुनाव लड़ रहे हैं, अभी फौजी साहब अच्छा आदमी, 4 बार इसको जिताओ भाई, अच्छे काम करेगा। क्यों नहीं गया भाई मेरे लिए किसी का फोन। किस नेता ने ज्यादा इंटरफेयर किया? मैं खुले तौर पे बोल रहा हूँ भाई साहब, फौजी करमवीर की जान जा सकती है, फौजी करम बिकेगा नहीं। एक बात कहना चाहूँगा, युवा बच्चे जो बेटा आज मेरे को सुन रहे हैं, जो मेरे फैन हैं, ये जो नशा है ना भाई साहब, सबसे पहला तो हमारा पॉइंट ये है कि हमें इससे अपने बच्चों को बचाना होगा। शराब की नहीं बात कर रहे हैं, जो आजकल वो ये बढ़ गए टिक्के समय करिए, जैसे घर की बर्बादी हो रही है, बच्चों की ज़िंदगी जान लग रही है, ये गाँव में बढ़ गए भाई साहब। और इस हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो नहीं कहूँ जितने जिला पार्षद बने हैं भाई साहब, टीम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, CM के साथ मीटिंग करेंगे। पहला काम मेरा ये होगा कि हम गाँव में साहब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आप हमारे से क्या सेवा ले सकते हो जिससे हम इस चीज़ को रोकथाम लगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा दा एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे साथ वर्ल्ड फेमस फौजी करमवीर हैं, और एक अच्छी बात बताऊं आप लोगों को, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और चौथी बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, चौथी बार जीते हैं। तो लगातार लगे हुए थे लेकिन एक बड़ी जीत हासिल की है। पहले तो बधाई आपको। बिल्कुल, एयर न्यूज़ माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हैं, अभी मेरे को देख रहे हैं इस टाइम पर, सभी ने मेरी राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका भी मेरे स्टूडियो में। जी फौजी साहब, एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, चौथी बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा, बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही। बिल्कुल भाई, देखो हिम्मत तो हारनी भी नहीं चाहिए बंदे को। इंसान अगर ज़िंदगी में आया है, अपनी दिल की ख्वाहिश, मन की इच्छाएं, रिस्क हमने बहुत लिए हैं ज़िंदगी में। आज तक हम रिस्क लेते आए हैं। हम 12-13 साल की जो उम्र थी, घर में इतने संसाधन नहीं थे, घर में इतना पैसा नहीं था, घर में इतना कोई बैक साइड नहीं थी कोई ऐसी कि हमारे को लाइन दिखा सके। हमारे बाप, हमारे चाचे, हमारे दादे बिल्कुल अनपढ़ थे भाई साहब। उनको कोई नॉलेज किसी चीज़ की इतनी, खेत में काम करने वाले सीधे बोले आदमी थे, और उन्होंने हमारे को पढ़ा लिखा के 12-13 साल की उम्र में मैं रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए चला गया। वहाँ से थोड़ा बाहर हम स्टेट नेशनल खेलने लग गए, वहाँ से संघर्ष करने लगे थे भाई साहब। उसके बाद में फिर मैं 11th क्लास में था, 16.5 साल की मेरी उम्र थी, उस टाइम पे मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ भी संघर्ष ही चल रहा था हमारा। तो फिर मैं गाने बजाने का मेरे को शौक था, वो भी पूरा करने के लिए मैंने इधर उधर भाग, कंपनियों से लाइजन कर, स्टेज के ऊपर रिक्वेस्ट कर करके माइक पकड़, वहाँ भी हमने जो है संघर्ष करके अपनी जो है उपलब्धि हासिल कर ली। उसके बाद फिर कोई ऐसी बात हो गई थी भाई, जो एकदम से मोड़ आ गया इलेक्शन लड़ने वाला। वो मिस्टेक होगी ज़िंदगी में कि मैंने इलेक्शन लड़ लिया पहला। अगर मैं पहले इलेक्शन ना लड़ता और मैं इलेक्शन ना हारता, तो शायद मैं बार बार इलेक्शन ना लड़ता, क्योंकि बंदे के खुद के अपने प्रिंसिपल होते हैं, खुद के अपने सिद्धांत होते हैं, बंदे की खुद की अपनी थ्योरी होती है इंसान की। मैं बताऊँ आपको, तो हमारे अंदर एक ऐसी भावना भरी गई आर्मी में जाने के बाद में कि हमारी जिस टाइम बेसिक ट्रेनिंग पूरी हुई है, जो कोई फौजी मेरे को सुनता होगा ना, फौजी ने इसलिए कह दिया दिमाग गोड्या में ईशन तो नॉलेज नहीं भाई, इसको सब नॉलेज होती है। क्योंकि वो चाहकर भी जो अपनी ईमानदारी, वफादारी, देशभक्ति वो नहीं जो है छोड़ सकता। उसको पता है भी इस काम में अगर मेरे करोड़ रुपए बच रहे हैं तो मेरे धर्म में खामी पड़ेगी। वो बंदा करते नहीं इस काम, बोलेंगे तो बोला यार तो पागल ने कमाने को नहीं आते भैया, हमने कमाने को नहीं आते, हमने जो हमने चीज़ कमानी है ना, वो हम कमान लग रहे हैं। तो इसलिए हमारे को एक कसम खड़ाई जाती है झंडे के नीचे, भाई मैं आग, हवा, पानी,
जिस रास्ते में मुझको आदेश मिलेगा, जहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, मैं इस देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए मैं जाऊँगा। मैं प्राणों तक की आहुति दे दूंगा, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। चाहे वो लड़ाई का मैदान है, चाहे वो ज़िंदगी का मैदान है, और चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान है, चाहे वो पॉलिटिक्स का मैदान है, जो ये लगे मैदान है। उसके बाद में भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने जो सवाल कर दिया, और मैं श्रोताओं से भी ये भाई ध्यान दे लिए, सुनने वाले भी, कि हमने एमएलए का चुनाव, आप विधानसभा का मैंने चुनाव, लोगों को नहीं पता होगा, मैंने नारनौल से लड़ा था। और वो लड़ा था तो ये तो मेरे भी पता, इतना पागल तो मैं भी कौन ही हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, आर्मी में सर्विस करी है, मेरी वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरी वहाँ कोई कौम नहीं, मेरी वहाँ कोई वो नहीं कि मैं इलेक्शन क्यों लड़ूंगा। कई बार क्या होता है, कोई बात बंदे को पिच कर जाती है कोई पिच, मान ले कोई कलाकार है या कोई लीडर है, स्टेज पे आमने सामने हो गए, उसकी कोई क्या सुनी होगी, उन्होंने ये बोल दिया, अगर मैं किसी नेता को बोलूँ तुम्हें क्या पता सिंगर क्या चीज़ होता है, गायकी क्या चीज़ होती है, वो मैं चैलेंज नहीं करना चाहिए मेरे को। कोई बात है तो कोई बात नहीं। अगर किसी लीडर ने बोल दिया तेरे को क्या पता पॉलिटिक्स क्या होता है, तेरे को क्या पता हमारा कितना बिजनेस होता है, तेरे को क्या पता इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, लगेगी ना बात। तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि हारेंगे जीतेंगे, हम ये बताएंगे कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। हमने तो अगले पुंजड़ी उठवानी थी, कोई लीडर ने बोल दी थी मेरे को ये बात किसी जागरण के अंदर, तो हमने सारे काम छोड़ के, मैं 2 महीने बाद विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं भाई, ले हम बताएं कैसे लड़ते हैं भाई साहब। ऐसा सिस्टम कर दिया, वोट आए ना आए उसकी तो बात छोड़ो। जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा था ना, वहाँ तो 22-23 हज़ार उस टाइम एमएलए बन गया था, 22-23 वोट में फिर भी ले रहा था, सपोर्टर नहीं थे, कल्ली वोट थी। और उस टाइम पर ऐसा सिस्टम बिठा दिया था, मतलब पसीने ना आते थे क्या लोगों के, जहाँ फौजी चढ़ाई पूरी थी उस टाइम कलाकारी में, फौजी आ गया, बोलने का हमारा तजुर्बा होता ही है, न्यू हो गया भाई साहब, अगर ये वोट पड़ गई तो क्या होगा। हमने वहाँ से ये समझ लो कि इलेक्शन में परिणाम आए वो तो हमें पता जैसा भी, लेकिन हमें 2 महीने के अंदर बहुत कुछ हमें पता चल गया कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। हमारे को बताया था नहीं इलेक्शन कैसे लड़ते, हो गया एक बात। उसके बाद फिर क्या हो यार, यहाँ 2004 के अंदर पहला चुनाव जो था, इसका जिला परिषद का चुनाव था। एक बात मैं आपको बता दूं भाई साहब, मैं चुनाव उस टाइम से लड़ने लगा था जिस टाइम पे मेरा जब जिला परिषद का पहला चुनाव था, जो माँ अपने बच्चे ने गर्भ में ले रही थी ना उस टाइम, वो वोट डालने गई थी, वो बच्चा पैदा होके उस बच्चे ने अब की बार वोट डाल ली है। जब तक मेरी जीत हासिल नहीं हुई। अब चौथे प्लान में, सच कह रहा हूँ, चौथे प्लान में, क्योंकि हमारा मौजी जागलान जो मेरा बेटा बैठा भतीजा यहाँ, वो उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था और आज वो 17 साल का हो गया। तो इसका मतलब कि 18 साल का बच्चा वोट डालने लायक हो जाता है, तो बच्चे वोट डालने लायक हो गए जो गर्भ में थे। मैं उस टाइम इलेक्शन लड़ने लगा था और ईब लोगों ने जो है मेरे को जिता दिया मेरे भाई। अब आप और अगला क्वेश्चन करो। फौजी साहब ने कहा लोग ने मुंजी तरीका से चुनाव लड़ा है, कोई टेंट नहीं, कोई बर्फी नहीं, जलेबी नहीं, लाडू नहीं। एक बात बता, पहली बार उन्होंने बोली ये बात, कोई लाडू नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई जलेबी नहीं, कोई दारू नहीं, इलेक्शन हरा दिया। मैं कोई बात नहीं, मेरे दर में है ही नहीं चीज़। दोबारा फिर मैं कूद गया, दोबारा फिर हलवा नहीं, पूरी नहीं, दारू नहीं, कुछ नहीं, दोबारा फिर मैं हार गया। तीसरी बार फिर लड़ा, कोई दारू नहीं, कोई बंदे नहीं, कोई गड्डी नहीं, कोई माल मसाला नहीं। तीसरी बार फिर मार गया। चौथी बार फिर मैं चुनावी मैदान में उतरा, चौथी बार फिर वही दिल लाया हूँ। मैंने तो ये बताया भाई BA पास हूँ, फौजी आदमी हूँ और ईमानदार हूँ, सिंगर हूँ, काम करने चाहता हूँ, सोशल वर्क कर भी रहा हूँ, और थोड़ी सी पावर दे दोगे तो मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ और सेवा कर लूँगा। और अब की बार क्यों जिता दिया फिर लोगों ने? लोग न्यू कहा, एक का तो उनके फोन भी कराया था भाई फौजी साहब दोबारा लखड़े हो, ये क्या जिता दिया आपने? नहीं बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ भाई साहब कोई बात नहीं है। अब का मेरे को जिता दिया ना, वो इसलिए बोल रहे हैं ना कि भाई आगे मत खड़े हो ये, या भाई आगे हम जीत जाएंगे, हम बढ़ जाएंगे। भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, जितना मैं काम करूँगा ना, अब आपके वॉइस के माध्यम से मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं कोई 18 साल से इलेक्शन लड़ रहा था, मैं ये थोड़ी था कि मैं जीतना होता तो ये रास्ता मेरे लिए भी खुला था क्या के बात। मेरे ने कोई दारू नहीं बांटनी आंदी, ऐसे ऐसे ब्रांड पेश कर दूं, मेरे तो ऐसे ठेकेदारों के साथ बने कि इन्होंने कदे सपने में भी नहीं देखे ऐसे ब्रांड। और ऐसे इतने बंदे मैं इकट्ठे कर दूं हरियाणा में, मेरे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता, ये भी पता है आप लोगों ने। और भाई जूठा की बोरी सिर पदर कैसे मेरे मैं भी चल सकूं, लेकिन यार जो मेरी 25-30 साल लग गए मैंने यहाँ तक आने में। मैंने रेपुटेशन मेरे बच्चा ने स्पोर्ट्स के अंदर आज देश का सूबे का नाम कर रखा, मेरा नाम जिस तरह चल रहा है, क्या मैं इसको बस इतना ही था कि मैं लोगों में हड़बड़ाहट मचा के बस इलेक्शन जीत जाऊं, फिर अपने कोई अवैध काम करूं। ना तो मैंने अवैध धंधे छेड़ रखे, ना मैंने पॉलिटिक्स में आकर भाई छेड़ने थे, ना छेड़ने हैं। लोगों ने मेरे को
को समझने में 18 साल लगा दिए, और वही लोग हैं, उन्होंने ही वोट दिए, दबा के वोट दिए। हर गांव से पुकार थी फौजी जीतेगा, फौजी जीतेगा, फौजी जीत गया भाई, सर्टिफिकेट हाथ में आ गया है। और अब इलेक्शन, अब पता है किस, मेरे को इस चीज़ का डर नहीं था कि भाई मैं दारू नहीं दूंगा मुझे वोट नहीं मिलेगी, ये मुझे तो सिर्फ ये था भाई कि इलेक्शन में मेरे में इलेक्शन के पर लग गए ना, फौजी इलेक्शन जीतेगा जीतेगा, ज़्यादा आवा होगी, चंडीगढ़ तक बात चली गई, ये फूकनी शेड़ाने वाले बहुत आए थे मेरे आगे। जब इलेक्शन चल रहा था, भाई साहब इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो, मैं भाई साहब ये चंडीगढ़ चली जाएगी, और जो बड़े बड़े मुँह वाले अड्डे मुँह वाले बैठे हैं सुन भी रहे होंगे, वो गड़प दही गुड़क जा, बंदा ने दांत भी नहीं चलाते, उन्होंने हो जाएगा भी ना, ओडी कोड़ी गेट लियो नहीं तड़का नहीं। 20 साल से भी तो वो यही थे। हाँ, और इब भी करिए, सपोर्ट करिए दबा के। मेरे लिए एक फ़ोन नहीं कह रहा है, जो बंदा हरियाणा का स्टार चुनाव लड़ रहा है, जिस बंदा ने अपनी ज़िंदगी के 45 साल की मेरी उम्र होगी, मेरे लिए क्यों नहीं फ़ोन कराया किसी ने? इस बंदे को जिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। टोटल है भाई साहब, बंदा 4 इलेक्शन किसी ने बोला है, चलो कोई बात नहीं, पब्लिक ने मेरे को जिताया। मैं ये भी पब्लिक का मतलब कि मैं इतना कर्जवान हूँ कि मेरी शान बरकरार रखी। ने अब की बार चौथी बार इलेक्शन आने के बाद तो भाई साहब इतना मतलब टूटूं तो मैं फिर भी नहीं था, नहीं फिर भी नहीं हो जाता यार, इस बंदे में क्या कमी है। कोई बात नहीं भाई साहब, फिर मैंने भी किसी के, आज ये सुन रहे होंगे, लीडर भी सुन रहे होंगे, किसी की जगह पैर पकड़े तो बताओ जी मेरा फ़ोन कर दो। लेकिन औरों के लिए फ़ोन खूब आए हैं, रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, लेकिन मेरा वो नहीं है। भावुक मत हो। नहीं भावुक में, और एक बड़ी बात ये है कि आप चुनाव हारे नहीं, आप जीतते हैं, क्योंकि 4 बार बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बावजूद आप चुनाव जीत गए। नहीं भाई साहब, मतलब ये मैं इसलिए नहीं कि ये इसलिए हो रहा है कि मैंने क्या नहीं करा, मैंने 20 साल हो गए इनके गाने गाए, मैंने 15 सालों से मैं गाने गा रहा हूँ, मैं अपने लालच में गा रहा हूँ या किसी लिए गा रहा हूँ कि ये मेरे गाने गा के कोई चेयरमैन बन रहे हैं, कोई मेरे गाने गा के भैया MLA MP बन रहे हैं। क्या एक बंदर न्यू को नहीं, हरियाणा का स्टार चुनाव लड़ रहे हैं अभी, फौजी साहब अच्छा आदमी, 4 बार इसको जिताओ भाई, अच्छे काम करेगा, क्यों नहीं गया भाई मेरे लिए किसी का फोन? किस नेता ने ज़्यादा इंटरफेयर किया? किस में नाना मैं भाई साहब, मैं पॉलिटिक्स बंदा हूँ ही नहीं कि किसने किया किसने ना किया, वो तो मैंने जैसा अपना बंदा पता लग जाता है। लेकिन भैया वो उनका काम है, पॉलिटिक्स देखो राजनीति काट की है, अगर नहीं काटेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे भाई साहब। ये मान ले मैं चौथी बार बन गया, आगे बढ़ने के लिए मुझे किसी को काटना पड़ेगा, फिर पॉलिटिक्स दिमाग मेरा है ही कौन भाई। मैं तो पार्षद बना दिया, मैं तो MLA भी बन गया, MP भी बन गया, चेयरमैन भी बन गया भाई साहब, 5 साल सेवा ऐसी दे दूंगा, उसके बाद में भैया मेरी सेवा कबूल करो। मैंने ये पंगा लिया था, आप लोगों ने मेरे को बना दिया, मेरी इज्जत रहेगी, फिर भाई मैंने ये सेवा आप लोगों को दे दी, बस मैं तो वैसा। अब बड़ा सवाल ये है कि चेयरमैन का चुनाव होना है और वो आप लोगों में से ही होगा, कोई नहीं तो अब क्या कुछ फोन आया है, क्या ऑफर आएंगे भाई? क्या मैं तो सुन ले बस, मैं तो जब का या सर्टिफिकेट साथ माया हमारे जीते हैं पाछे, मेरे तो फोन नहीं बंद हो रहे अभी तक, मैं तो इवन नान भी नहीं पाया, क्योंकि फोन सुन ले, एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, शुभकामनाएं दे रहे हैं, कोई आप कौन सी पार्टी से हो जी, कोई मतलब आपने पता है सारा तिकड़बाजी लग जाए, लेकिन हम कोई ऐसा दिमाग ने ऐसा लड़ा नहीं रहे हम, क्योंकि हमने पता है कि हमारे से यार 15 गांवों की सेवा हो जाए, कोई छोटी बात थोड़े यार, मैं पूरा जाफा भर लूँ, मेरे को तो ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। मेरे लिए तो यही साग का सवाल हो रहा था कि जिस बंदा ने यार एक पौवा तक नहीं बांटा, जिस बंदा ने इधर उधर के लोग नहीं जोड़े, जिस बंदा ने कोई लीडरों से फ़ोन नहीं करवाए, वो बंदा मैं किस तरीके से चुनाव जिताया हूँ। लोगों ने जितना तो जितना होता तो मैं पहले जीत जाता, मैं तो लोगों ने जिताया मेरा भाई। तो साहब आप एक ईमानदार हैं, और अभी आपने जो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा है, खरीद फरोख्त सुना होगा, तो कोई ऑफर वगैरह आए हैं कुछ, क्या कुछ होगा चुनाव में, आप तो बता ही सकते हैं। मेरी बात सुन भाई साहब, मैं फौजी हूँ और ये दावे के साथ कहता हूँ आपके इस माध्यम से, खरीद फरोख्त की कहीं भी बात होगी ना, अगर हमने मान लिया आगे मैंने चुनाव भी होगा, चेयरमैन के चुनाव भी होने, ये भी है, कोई भी आए, मैं खुले तौर पे बोल रहा हूँ भाई साहब, फौजी कर्मवीर की जान जा सकती है, फौजी कर्म बिकेगा नहीं। निस्वार्थ भावना से हम अपना मत कर दें किसी की तरफ, हम नहीं है कि हम तो भाई ये इतने पीछे ले लो, चलो जितने लगे हैं पूरे कर लो, ये ठोक बजा के वो इसके माध्यम से बताने लग रहा हूँ। आज ना तो मैं किसी का बिकूँ किसी पे, और ना अपनी हड़बड़ाहट मचाऊं कि हाय मना बना दो, क्योंकि भैया मेरे में दम होगा ना, मैं तो बिना चेयरमैन नहीं, मेरे 15 गांवों का हक कोई खा के तो दिखाइयो, अगर मैं सही हूं तो, अगर मैं ईमानदार हूं, देशभक्त हूं, तो अगर मैं जानता हूं जो योजनाएं मेरे 15 गांवों में आनी होगी, अगर वो क्यों नहीं आएंगी, वो जितनी सेवा, जितनी हमारी पावर शक्ति है भाई साहब, मैं उनको यूज़ करूंगा अपने दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के, भाईचारा बनाने का 15 गांवों में। भाई हम क्या क्या फैसिलिटीज ले सकते हैं, जिला परिषद आपकी क्या मदद कर सकता है, मैं तो वो करके लोगों को ये दिखाऊंगा कि भाई घर ना बैठा करो, लोगों में इज्जत जब बनेगी जब आप जीतने के बाद लोगों के बीच में जाओ। अरे जीत के तो तुम बैठ जाते हो घर, और मेरे को 18 साल बातें सुननी पड़ी, जीत क्या बग जाए आमदनी, जीत क्या बग जाए आमदनी, मैंने वो बातें सुननी पड़े, रारना भी पड़े, क्योंकि एक बंदा जीत गया 5 साल अपना शांत बैठा भाई साहब, तो उसके बाद पब्लिक के अंदर दोबारा उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना, फिर हमारे जैसे फिर इलेक्शन लड़ना, फिर हमारी बात सुना, भाई जीतते तो वो उनको बोलो ना। फिर इस तरीके से हम ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं भाई साहब
कि हम क्यों इलेक्शन लड़ रहे थे। अब लोगों ने पता चल जाएगा कि हम क्यों इलेक्शन लड़ रहे थे। जी जी। तो एक बात और बता दें भाई, जो फौजी करमबीर जी हैं ये आपने दिख जाए कभी मोटरसाइकिल पे चल दे या कहीं भी, लेकिन जो बाहर है क्योंकि अपना इसलिए दिख जाए, जो दिल्ली है, यूपी है या फिर राजस्थान है, पाकिस्तान में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी फैन फॉलोइंग है। पाकिस्तान से तो मेरे पास अभी बधाइयाँ भाई साहब, लड्डू बन रहे हैं पाकिस्तान में। हम्म, देखो मैं इसके खिलाफ भी गाता हूँ, गाने भी गाता हूँ देशभक्ति की, जहाँ सवाल आता है वहाँ भी फैन फॉलोइंग ऐसी बैठी है कि वहाँ पे लड्डू बंटने लग रहे हैं मेरे को, जो है उसमें मेरी जीती खुशी में फैन है हमारे। और बाहर की बात आप बता रहे हो भाई साहब, मैं ये आज कैथल का न्यूज़ चैनल है भाई साहब, मैं कैथल का हूँ, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, मैं शुरू से ये बात कहता लग रहा हूँ कि भाई मैं स्टार नहीं हूँ यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों का तो प्यार, आशीर्वाद, सहयोग है जिसकी बदौलत मैं इस मुकाम तक आ रहा हूँ और पहुँच चुका हूँ। इन लोगों के लिए मैं स्टार नहीं हूँ, स्टार हूँ बाहर वालों के लिए, और हूँ भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बाहर तो जो क्रेज़ है ना, वो मुझे पता है कि परमात्मा से डर के बोल लूँ कि मैं सपने में भी नहीं कभी सोच सकूँ था कि फौजी करमबीर भी ऐसी हस्ती बनेगा कभी। बाहर तो आप जाओगे, यहाँ भी है लोगों को यहाँ पता, लेकिन यहाँ तो भाई इनके बीच में रहे हैं पैदा होने से, यहाँ तक इनके लिए वो बात नहीं है चंबे वाली बात हाँ नहीं है, थोड़ा आड़ के में ले हाँ जाओ। नाल जी। एक जैसे आप चुनाव लड़ रहे थे तो कोई गाना भी बनाया होगा आपके लिए, तो 2 लाइनें उसकी भी हो जाएंगी। गाना करमबीर सिंह फौजी का तम कहन पुगाइयो रे, सोनिया ने देखा वोट सपोर्ट जिताइयो रे, सोनिया ने देखा वोट सपोर्ट जिताइयो रे। बनी तो सोनिया ही है, मैडम बनी है, लेडीज की सीट थी और मैं तो एक प्रचारक था उसका, बस सलाहकार हूँ तो पिए हूँ मैं तो उसका। नाम तो आपका याद अब है। नाम मेरा वही बात, अभी मियाँ बीबी, अभी देखो जो मैं कहूँगा उस तरीके से अगर मैं अच्छे काम करूँगा। अरे एक और बता दूं, मैं वो फौजन का भी हारी पता चल जाएगा, वो मेरे से भी ज़्यादा ईमानदार है, वो मेरे से भी ज़्यादा देशभक्त है, वो बिल्कुल खड़तल है, हाँ को हार ना को ना कहने वाली है। जी। लास्ट सवाल है, विधानसभा का चुनाव के 1 से 1.5 साल रह गया, हाँ तो क्या कुछ तैयारियां हैं ना, विधानसभा की? मैंने आपको बता दिया ना भाई साहब, मेरे दिमाग में ऐसा कोई कीड़ा नहीं है। अगर मान ले मैं, देखो हूँ मैं समाज के लिए, जनता के लिए हूँ, सेवा में तत्पर खड़ा हूँ मैं। तो मेरे बच्चे भी आज हमने स्पोर्ट्स में इसलिए उतारे हैं ताकि बेटे अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करो और हम भी अच्छे अच्छे काम करें। जनता बैठी है, अब मैं कोई ऐसी बात बोल दूँ हाँ हाँ करूँगा, बोले फौजी को देखा, हमने कहता ना फौजी को लालच है, बंदे भाई बात पकड़ने वाले बैठे हैं, कोई काम नहीं है। एक एक लीडरों के आगे 20-20 बंदे पेन लिए बैठे हैं, भाई हाँ फौजी के बात बोलेगा वही नोट करके अगले दिन ऐसे बोल देंगे, पता नहीं, हम तो भाई खुली किताब की तरह हैं। जनता अगर ये बोलेगी ना फौजी साहब आपके लिए ये आदेश है, अब की जनता ने मेरे को आदेश दिया सेवा करने का, मैं 100% सेवा दूंगा। आगे जनता जो बोलेगी ना, मैं जनता के साथ हूँ। अगर हम आज लीडर बन गए, कल हमारे हाथ में सर्टिफिकेट आ गया, हम कल लीडर बन चुके हैं, पहले हम गायक थे, तो उस लीडर का भी हम लीडर पने से, जैसे लीडरों की छवि है ना भाई, लोग उस तरीके से लीडरों को देखते हैं ना, यार लीडर लोग तो झूठे हुए हैं, लीडर लोग तो भ्रष्टाचार हुए हैं, हम वैसे लीडर नहीं बनना चाहते मेरे भाई। अगर मैं बोलूँगा कि हाँ लड़ूंगा, फिर तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ करूँगा। अगर पब्लिक मेरी 50,000 40,000 वोटों के ऊपर आज हम जिला पार्षद बने हैं, उन 40-50,000 पब्लिक हमारे को अगर कोई आदेश देती है कि फौजी साहब हम तो आपको आगे लाना चाहते हैं इस उसमें, भाई ऐसा कुएं में भी कूद आएंगे ना, मैं कुएं में भी कूद जाऊँगा, लेकिन मैं किसी को जाकर नहीं कहूँगा भाई साहब, मैं कोई जाकर ये निरंजन आया है, खराने का बच्चा है, जो इसने बहुत मेहनत करी है मेरे इलेक्शन के अंदर, जी तोड़ मेहनत करी है, तो मैं इसको जाके ये थोड़ी बोलूँगा कि निरंजन आके तो मैं लेकर लड़ूंगा। ये बोलेगा यार मैंने इतनी जान जोक दी इसके लिए, बंदा तो लालची था, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये बच्चे युवा टीम है, इनको लगेगा यार फौजी में क्या कमी है यार, अपना बंदा खास है, ट्राई करके देखा है। तो भाई साहब अगर इन बंदों का विचार होगा और मैं एक जरिया बन सकता हूँ इनके लिए भाई, तो मैं रेडी हूँ, उसके लिए मैं रेडी हूँ। नेता करमबीर फौजी का कैथलवासियों को क्या कुछ संदेश हो? मैं ये संदेश देना चाहूँगा भाई साहब, जो हमारे को जवाबदारी मिली है, मैं सबसे पहले ये संदेश देना चाहूँगा, ये बातें तो होती रहेंगी, इलेक्शन आते रहेंगे, लोग हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे, और भाई साहब ये महंगाई बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, युवा बच्चे जो बेटा आज मेरे को सुन रहे हैं, जो मेरे फैन हैं, ये जो नशा है ना भाई साहब, सबसे पहला तो हमारा पॉइंट ये है कि हमें इससे अपने बच्चों को बचाना होगा। शराब की नहीं बात कर रहे हैं, जो आजकल वो ये बढ़ गए टिक्के समय करिए, जो से घर की बर्बादी हो रही है, बच्चों की जिंदगी जान लग रही है, ये गामा में बढ़ गए भाई साहब, और इस हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो नहीं कहूँ जितने जिला पार्षद बने हैं भाई साहब, टीम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, सीएम के साथ मीटिंग करेंगे। पहला काम मेरा ये होगा कि हम गामा में साहब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आप हमारे से क्या सेवा ले सकते हो जिससे हम इस चीज़ को रोकथाम लगा। हमारे को ग्रांट व्रांट छोड़ो, ये तो हम ले लेंगे, तो जो होंगे आप दे दोगे, लेकिन हमारे लिए ये बताओ इसके लिए आप क्या योजना तैयार करोगे, हम इसके लिए आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप क्या मदद कर सकते हो। क्योंकि बच्चा 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का भाई साहब, जो बच्चा माँ
बेटे ने अपना घी दूध खड़ा कर लाड करके तैयार करके ने पाल के बड़ा करे मेरा बेटा पता नहीं क्या क्या करेगा। अरे वो 15-16 साल की मैं टिक्के लाओ और फिर घर के नहीं सोचे यार ये क्या करे तो जिंदगी तो जावेगा घर के यार तो मर जाए तो ठीक है यार खत्म हो जाए। क्यों माँ ने बेटा चाहिए, बहू ने बटेव चाहिए, बच्चे ने पापा चाहिए, फिर घर के मरण क्यों मना भाई इसका? क्योंकि वो नहीं सोचा भाई पड़ोस वाले घर तो न्यू कहते हैं है नशेड़िया छोड़ दो जी उतर गया। भाई सरकार कुछ कर नहीं रही, हम करा के भाई कर क्यों नहीं सकते? अगर मान लिया हम एक सोसाइटी एक टीम बना के गांव में आदेश दे दिया भाई शर्माने की जरूरत नहीं है, जिसका बच्चा नशे की तरफ जा माने बताओ हम पोंछा पकड़ांगे और थपेड़ा मारेंगे उसका, क्या भाई क्यों गलत काम करे तू, हम उसका पर काबू पाएंगे। एक गांव में अलग से हम 10 बंदे की कमेटी इसी चीज़ के लिए बना देंगे। भैया उस लिए ही चुनाव होते हैं ये जैसे पंचायती चुनाव है ना, इनमें पंचायत की जवाबदारी होती है। मैं सारा रीड करता हूँ, मैं गुग्गू नहीं हूँ। मैं उरे लोगों ने जाके जिन्हों तो कह दूँ दारू दे दूंगा, न्यू कर दूंगा, न्यू दूंगा, मैं तो पहली गेड़ा बन जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ रीड करूँगा, परमात्मा ने कदे मौका दे दिया ना। एक बात मैं बताऊँ आपको, 307, 302 का केस और एक बलात्कार केस, इन केसों को छोड़ के गाँव की पंचायत जो हम पार्षद हैं, सरपंच है, मेंबर हैं, इतनी पावर है भाई साहब यहाँ कि भाई अगर जज के सामने जा करके कोई एफआईआर करके कर देगा, पेश कर दिया ना, अगर वो बोलेगा ना कि ये तो मुकदमा जी मेरी पंचायत में विचारा देना है और मैं जाके बोलूँगा हाँ जी अब इसका फैसला हम देने वाले हैं, जज पहले बोलेगा वहाँ से खारिज होगा ना, जज अपील करिए जब वहाँ से तेरा फैसला ना हो, नहीं तो ये फैसला वहाँ होना है, ये लिखित में है, संविधान मैंने पढ़ लिया है। ये चीज़ें मैं रीड कर रहा हूँ और मैं सरपंचों की मीटिंग लेकर सारे की बैठ कर सबसे बात करके गांव की एक अलग से कमेटी बनाकर, मैं फौजी हूँ, हर गांव में 20-20 फौजी पाएंगे मैं अकेला इसका ऊपर नहीं कि भाई सरकार की ड्यूटी है या सरपंच मेंबरों की ड्यूटी है। जिसने राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी सोच लगानी है ना, जो देशभक्त बंदा है, जो निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाहता है, हम तो वो प्लेटफॉर्म बना के चलेंगे, SHO से मीटिंग करके चलेंगे। साहब आप नहीं समझो कि पुलिस हम फौजी भी आपके साथ खड़े हैं। हम ये चाहते हैं 15-15 गाँव में हमारी एक रिकॉर्ड बनेगी। जब तक मैंने शासन किया मेरे 15 गाँव में, जब तक कोई FIR भी मैं नहीं चाहता हूँ कि लॉन्च हो मेरी, इतना बढ़िया वार्ड मेरा बने। तो काम के लिए सरकार के पास भी जाना पड़ेगा, कौन सी पार्टी में जाओगे, क्या कुछ ये सरकार के पास बीजेपी में जाओ? भाई साहब मेरी बात सुनो, काम तो देखो सरकार ने ही देना है, मैं तो एक जरिया हूँ बीच में, बाकी काम तो सरकार ने करना है। मेरे को जाने की क्या जरूरत है, सरकार आएगी, सरकार को हम ले आएंगे भाई, सरकार तो उरे आवेगी और तो माइक लेकर आवेगा और पब्लिक बताएगी और मैं खड़े होकर बोलूँगा भाई लो काम कौन सा लेना है। क्या बात कर दी आपने यार। तो मेरे साथ फौजी करमवीर जी थे और आप लोगों ने बातें सुनी। कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।